आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग ये दिखा चुके और साबित कर चुके हैं कि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी होती है और वोटर जहां वो अपना वोट दे रहा है वो वोट बेसिकली चोरी हो रहा है। वो जिसको जिताना चाहे इलेक्शन कमीशन उसको जिता सकता है। इस मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो बैलेट पेपर का मुकाबला नहीं कर सकती, जो ईवीएम के घोटाले से जीत रही है, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को पलट के संसद के द्वारा कानून में परिवर्तन कर दिया। इलेक्शन कमीशन आज मोदी जी को जगह जगह सरकार बनवाने के लिए उनकी मदद कर रहा है। अभी 1 महीने के अंदर पूरे देश का राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और पूरे देश के लोगों को, आम लोगों को, जिनको अपने वोट को पे भरोसा नहीं कि उनके लोगों को जिसको देर उसको जा रहा है, उन सबको इससे जोड़ा जाएगा। हर तीसरी वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को जाए, तो उसको जो पार्टी को दे रहा वो तो उससे जा ही रही है, लेकिन जो हर तीसरी जा रही है वो भी उसको जा रही है, तो अपने आप ही उसका वोट इतना बढ़ जाता है कि वो फिर आसानी से जीत हासिल कर लेता है। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से ईवीएम हैक होती है। सर क्या कहेंगे, पूरी तस्वीर अब जो है जनता के पास है। देखिए, कई प्रकार से ईवीएम मशीन के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा चुका है। जैसे आज दिखाया, अब से लगभग 3 साल पहले मेरे सरकारी जो निवास था मेरे पास मंत्री उत्तर, वहाँ पे दिखाया, और उससे पहले भी कई जगह हमारे दिल्ली विधानसभा में दिखाया। यानी कि जो अलग अलग तरह के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ये दिखा चुके और साबित कर चुके हैं कि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी होती है और वोटर जहां वो अपना वोट दे रहा है वो वोट बेसिकली चोरी हो रहा है। वो जिसको जिताना चाहे इलेक्शन कमीशन उसको जिता सकता है, और इलेक्शन कमीशन ताकि न्यायिक बने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी अभी, जिसमें 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, एक देश के प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इस सरकार ने, इस मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो बैलेट पेपर का मुकाबला नहीं कर सकती, जो ईवीएम के घोटाले से जीत रही है, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को पलट के संसद के द्वारा कानून में परिवर्तन कर दिया, और उसमें एक मोदी जी खुद रहेंगे प्रधानमंत्री जी, एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, एक लॉ मिनिस्टर रहेंगे या केंद्रीय कोई मंत्री रहेंगे जिसको प्रधानमंत्री तय करेंगे। यानी कि 3 जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनेंगे, उनको चुनने वाले मोदी जी होंगे और एक मोदी जी के कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे। यानी कि 3 में से 2 लोग तो मोदी जी और उनकी पार्टी के केंद्र सरकार के हो गए। तो फिर वो जो इलेक्शन कमीशन का जिनको वो चुनना चाहेंगे उसको चुन लेंगे, और वो उसको चुनेंगे जो उनको फ़ायदा करेगा। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र की सरकार का बंधवा मजदूर बन गया है। जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ जाके इलेक्शन कमीशन आज मोदी जी को जगह जगह सरकार बनवाने के लिए उनकी मदद कर रहा है। और यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि पहले चुनाव एक साथ होते थे, अब वो देखते हैं कि किस राज्य में उनकी ज़्यादा एनर्जी लगवानी है और उसी हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में चुनाव को करवाते हैं और कई चरणों में करवाते हैं। जहाँ इतने चरण की जरूरत नहीं वहाँ भी इतने चरण में चुनाव कराते हैं, और वो सब कुछ, वो डेट भी तय कई बार इलेक्शन कमीशन बाकायदा डिक्लेयर करता नहीं है, उससे पहले बीजेपी के नेता डिक्लेयर कर देते हैं ये डेट, और फिर पता लगता है कि जो डेट इलेक्शन कमीशन ने बाद में डिक्लेयर की तो वही है जो बीजेपी के नेता कर चुके हैं। इसका मतलब सब कुछ मिली भगत से हो रहा है, और आज देश के लोगों को इलेक्शन कमीशन पे जो प्रेजेंट सिस्टम से जो चुना जा रहा है उस पर भरोसा नहीं है, और साथ ही साथ ईवीएम मशीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारी मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और चूंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो प्रजातंत्र भारत को दिया है, जो वोट का अधिकार हर व्यक्ति को दिया है, उस वोट की उसको वैल्यू उसको पता है, लेकिन वो वोट जब चोरी होता है, चुनाव वो जीत जाता है जिसको वोट नहीं दिया है, उसका मनोबल टूटता है। अगली बार कई बार वो वोट देने ये सोचता है मेरी तो वोट चोरी हो जाएगी, देखे क्या करूँगा। तो अगर वोटर को ये भरोसा ही नहीं है कि जिसको वो वोट दे रहा है वहाँ वोट जा रहा है, तो फिर ऐसे वोट डालने का या वोट की फिर वैल्यू क्या बची। तो मैं समझता हूँ कि ये बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, और हम लोग सब मिलकर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे ताकि ईवीएम को पूरी तरीके से हटाया जा सके, देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाया जा सके, देश के वोटर का भरोसा कायम हो सके और उसकी प्राइवेसी भी कायम हो। क्योंकि ये जो तरीका है इसमें एक बूथ का पता चल जाता है कि किस बूथ पे का वोट गिना जा रहा है।
जिस बूथ की मशीन खुलती है ये पता लग जाता है वहाँ के लोगों ने किसको वोट दिया है। कई बूथ तो ऐसे जो पूरी तरह माइनॉरिटी के होते हैं, ईसाई के होते हैं, या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के होते हैं, या जैसे दलित लोगों के होते हैं, आदिवासियों के होते हैं। तो जब वो उस बूथ की वोट की मशीन खुलती है तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको वहाँ पता लग जाता है इस बूथ से किस को इस समाज का वोट गया, आदिवासियों ने कहाँ वोट डाला, इस बूथ पे ऐसे लोग रहते हैं इन्होंने कहाँ वोट डाला, यहाँ पे मुस्लिम या क्रिश्चियन रहते हैं उन्होंने कहाँ वोट डाला। तो जो जीत गया वो पहले दिन से उनके खिलाफ हो जाता है कि इन्होंने तो मुझे वोट ही नहीं दिया इस बूथ पे, यानी उसकी पारदर्शिता भी यहाँ पे नहीं बन पा रही है। इसलिए हम इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं, पूरी पारदर्शिता चाहते हैं और साथ में वोटर का भरोसा चाहते हैं। और वोटर का भरोसा केवल बैलेट पेपर से संभव है, क्योंकि जितने दुनिया के अंदर विकसित देश हैं उनमें कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। यहाँ तक कि जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया है वो भी खुद उनको भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, वो भी अपने यहाँ का चुनाव ईवीएम पर नहीं कराते, बैलेट बॉक्स से कराते हैं। तो हमारी ये मांग है भारत सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव हो और लोग बैलेट पेपर के चुनाव पे भरोसा कर सकें। क्या लगता है ईवीएम हैकिंग की जो लाइव तस्वीरें दिखाई गई है, करोड़ों जनता ने ये देखा। एक बात तो स्पष्ट है कि ईवीएम से जो गड़बड़ी हो सकती है वो 3 से 5% के बीच हो सकती है, क्योंकि हर एक मशीन में गड़बड़ करना उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जो शायद उनको नहीं मिलेगा। और ये जो टुकड़ों में चुनाव कराते हैं गैप में, आज यहाँ करा दिया, फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद गिनती हो रही है, इस बीच उनको पूरा मैनिपुलेशन करने का टाइम मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कई तरह के बदलाव की ज़रूरत है और हमें इस तरह के चुनावी प्रक्रिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए। अब तो करोड़ों लोगों ने लाइव हैकिंग देखी है ईवीएम की, तो क्या 24 में ये चुनाव अभी 1 महीने के अंदर पूरे देश का राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। और पूरे देश के लोगों को, आम लोगों को, जिनको अपने वोट को पे भरोसा नहीं कि उनके लोगों को जिसको देर उसको जा रहा है, उन सबको इससे जोड़ा जाएगा और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा इस देश के संविधान को और प्रजातंत्र को बचाने का। चुनाव आयोग भी तो फिर से कोई नया दलील दे सकता है, वो जिस तरीके से सबूत मांग रहा था लगातार, अब वो दिखा दिया गया तो फिर कोई नहीं। तो मांग कहाँ रहा है, वो तो कह रहा है बिना मशीन को छेड़े आप करके दिखाओ। अरे मशीन तुम्हारे कब्जे में, तुम तो छेड़ रहे हो, तुम मशीन दे दो ना, फिर बताएंगे कैसे होता है। अभी तो उसके अंदर सिस्टम क्या है, इंजीनियर जिसके पास मशीन है वो उसी तो पता है। तो अगर जिसके हाथ में मशीन है, जो इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है और वो मशीन में मैनिपुलेशन कुछ भी कर ले, उस पर भरोसा आम जनता कैसे करे, देश के लोग कैसे भरोसा करें। आप समझ रहे हैं ना बात, क्योंकि मशीन जिनके कब्जे में है वो मशीन के साथ क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में। जैसे ये मशीन है, इसमें जो प्रोग्रामिंग जिसके पास ये मशीन है उसने की होगी, उसी तरह जिनके पास वो मशीनें हैं वो किस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं उस तरह का वो रिजल्ट ले लेते हैं। तो आज जो मोदी जी जिस तरह की प्रोग्रामिंग करवा रहे होंगे इलेक्शन कमीशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेके, उसके पक्ष में चुनाव का रिजल्ट आता है। जब पूरा देश एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट डालता है जिस राज्य में, वहाँ भी फिर बीजेपी कैसे जीत जाती है। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है और वो केवल बैलेट पेपर से संभव है। शुक्रिया। इस हैकिंग में जो है एक चीज और पता चली कि अगर जितना ही विपक्ष को वोट जाएगा उतना ही दूसरा जो पक्ष है वो जीतता चला जाएगा। नहीं, उसमें प्रोग्रामिंग अगर उस तरह की गई है कि हर तीसरी वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को जाए, तो उसको जो पार्टी को दे रहा वो तो उससे जा ही रही है, लेकिन जो हर तीसरी जा रही है वो भी उसको जा रही है, तो अपने आप ही उसका वोट इतना बढ़ जाता है कि वो फिर आसानी से जीत हासिल कर लेता है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ आज ईवीएम की लाइव हैकिंग करके जो है दिखाई गई कि किस तरीके से जो है वोटों की चोरी होती है। और यहाँ पर जंतर मंतर पर मीडिया के सामने जो है ये सबूत पेश किए गए हैं कि किस तरीके से ईवीएम की चोरी होती है, किस तरीके से जनता का वोट जो है वो जनता वोट कहीं और करती है और जाता किसी और के खाते में है। ये यहाँ पर दिखाई गई तस्वीरें मीडिया के कैमरे के सामने, और वो सारी तस्वीरें कैमरे में दर्ज हुई है और सबने देखा है कि किस तरीके से जो है ईवीएम हैक होता है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तमाम लोगों से हमने बात की इस ईवीएम पर, और जो आंदोलन किया जा रहा है अभी बताया जा रहा है कि इस आंदोलन को अभी और बढ़ाया जाएगा और ईवीएम को लेकर जो है एक बड़ा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं होता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।